आज अपन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे कि स्टॉक्स होते क्या हैं या शेयर्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स क्या होते हैं, बोनस क्या होते हैं या स्टॉक स्प्लिट क्या होते हैं। ये कॉमन टर्म्स आपने सुने होंगे, बट टू दोज पीपल जिनके लिए शेयर्स बहुत ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट है, आज अपन उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। सो शेयर्स का आप बड़ा सिंपल सा एक मतलब समझिए कि आपका कोई बिजनेस है। मान लीजिए आपने उसमें 1000 रुपये झोंके या फिर लेट्स सपोज 100 रुपये झोंके, ठीक। बट अब आप चाहते हो कि आपके पास थोड़ी कैपिटल की कमी हो गई है, आपके पास 100 रुपये भी नहीं है, आप लोगों से उधार लेके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। अब क्योंकि लोग उसमें आएंगे आपके बिजनेस में, दे विल बी वांटिंग कि वो कुछ शेयर या वो कुछ पार्ट लें कंपनी का, या आप जो भी बिजनेस कर रहे हो वो पार्ट लें उस चीज़ का। तो लेट्स सपोज अगर कोई बंदा आपके बिजनेस में 5 रुपये लगाने को तैयार है, और आपका टोटल सम ऑफ अमाउंट जो बनता है 95 रुपये आपने लगाए, 5 रुपये उसने लगाए, तो एक तरीके से 5% शेयर या 5% कंपनी का हिस्सेदारी उस बंदे के पास चली जाती है। तो इस चीज़ को अपन शेयर बोलते हैं, ठीक। अब जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनके पास ऐसा नहीं होता सिर्फ 100 रुपये होते हैं या फिर 100 शेयर्स होते हैं। उनके पास शेयर्स की जो नंबर्स होते हैं वो लाखों या करोड़ों में होते हैं। तो अब आपके लिए क्या क्या ईजी रहता है या फिर मार्केट में क्या रहता है कि आप किसी भी कंपनी के एक शेयर्स भी खरीद सकते हो, किसी कंपनी के 5,000 10,000 जितनी भी आपकी कैपिटल है, जितने भी आप उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। तो शेयर्स का बड़ा सिंपल सा मतलब ये हो गया कि आप उस कंपनी का एक छोटा सा पोर्शन या एक कंपनी का एक पोर्शन ले रहे हो, जिसे अपन शेयर के फॉर्म में कहते हैं। अब जितने ज़्यादा आप वैल्यू के शेयर्स हो गया, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, उतनी ज़्यादा आपकी हिस्सेदारी होगी उस कंपनी में। जितने भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे या जितने भी कंपनी के आपको डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही होगी या कोई भी डिसीजन ले रही होगी, डिपेंडिंग ऑन योर हिस्सेदारी कि आपके पास कितना हिस्सा है उस कंपनी, आपको उन डिसीजंस में इन्वॉल्व किया जाएगा। दिस इज व्हाट द बेसिक मीनिंग ऑफ शेयर इज। नेक्स्ट विल गो टू द मीनिंग ऑफ डिविडेंड्स। अच्छा, अब डिविडेंड का क्या मतलब होता है? डिविडेंड का मतलब सिंपल सा होता है कि अगर मानिए कि कंपनी ने इस साल धंधा किया और उसमें उसने प्रॉफिट्स अर्न करे। मान लीजिए उसने 10,000 रुपये अर्न करे हैं इस। कंपनी क्या कहती है कि या अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं ये जितना भी पैसा कमाए हुए मैं अपने लोगों में बांट सकती हूँ जिन्होंने भी मेरे को पैसे दिए थे धंधा करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए आप ने किसी से पैसे लिए थे कि आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सको। अब क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उस बंदे को आप कुछ रिटर्न में तो दोगे ना। तो सिमिलरली डिविडेंड्स भी उस चीज़ को कहते हैं कि आप उस बंदे को जिसने भी आपके बिजनेस में पैसे लगाया है, आप उसको एक प्रॉफिट का पार्ट दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कंपनी के पास कि वो डिविडेंड ना देके कंपनी के बिजनेस में ही और डाल सकती है पैसा। उसे कहते हैं एक्सपेंशन, कि या कंपनी एक्सपैंड कर सके या कंपनी का बिजनेस एक्सपैंड कर सके। सो दिस इज व्हाट द ऑप्शन विद द कंपनीज, या तो वो डिविडेंड दे दे या एक्सपेंशन के लिए पैसा रिटेन करके रखे अपने पास ही, और फिर उसे आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ बिजनेस में इस्तेमाल करें। अगर कंपनी पैसा बांट देती है तो उसे डिविडेंड कहते हैं। अब डिविडेंड कंपनी कितनी की कुछ भी वैल्यू पर दे सकती है, डिपेंडिंग ऑन कंपनीज प्रॉफिट्स और सारे डिसीजन मेकिंग या कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन के रिगार्डिंग, उतना। कभी भी ऐसा कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता कि कंपनी इतना ही डिविडेंड देगी, या कभी कंपनी रैंडमली कभी भी उठ के आ सकती है बाजार में और बोल सकती है कि हम इतना डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, हम इस तारीख को डिविडेंड देंगे और इस तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो लेट्स सपोज आपके पास 10 शेयर्स हैं रिलायंस कंपनी की, और रिलायंस कंपनी बोलती है कि हम पर शेयर 8 रुपये डिविडेंड देंगे। तो आपके पास 8 इंटू 10 शेयर 80 रुपये डिविडेंड आ जाएगा सीधा आपके बैंक अकाउंट में। तो दिस इज व्हाट द सिंपल मीनिंग ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बोनस शेयर्स। अच्छा, बोनस शेयर्स क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ ऐसे समझिए कि कंपनी आपको डिविडेंड तो देना चाहती है, कंपनी चाहती है कि आपको थोड़ा सा फायदा हो जाए, बट कंपनी आपको डायरेक्ट कैश में नहीं पे करना चाहती। कंपनी चाहती है कि उसका पैसा जो भी इन्वेस्टेड है, कंपनी के पास जितना भी पैसा है वो उसी के अंदर लगा रहे, बट ऐसा फील हो सामने वाले इन्वेस्टर को भी कि उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल गया है कंपनी के अंदर, या कंपनी में उसकी हिस्सेदारी बढ़ गई। तो कंपनी क्या है, बड़ा एक क्लेवर मूव खेलती है। वो क्या करती हैं कि एक शेयर की वैल्यू थोड़ी सी कम कर देती है। अब ये समझिए कि एक अपन एक्सेल के थ्रू ये चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कंपनी के पास 100 शेयर्स हैं और जिनकी पर्टिकुलरली एक शेयर की वैल्यू 2 रुपये, तो 200 रुपये कंपनी की टोटल मार्केट कैप है या टोटल कंपनी के पास शेयर्स है। ऐसा सर समझ लीजिए शेयर्स हैं कंपनी के पास 100 एंड पर शेयर वैल्यू है 2 रुपये की।
कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो जाती है, इस वर्ड को भी आगे अपन वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मार्केट कैप का क्या मतलब होता है। वो हो जाती है 200 रुपये। अब ऐसा समझिए कि कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देना चाहती, जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा 100 रुपये पड़े वो नहीं देना चाहती। कंपनी चाहती है कि आपको लगे कि आपको ये 100 रुपये मिल गए हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, आपको पर शेयर कुछ एक्स्ट्रा बोनस इशू शेयर्स कर देगी। अब मान लीजिए कंपनी कहती है कि हम हर 2 शेयर पे या हर हाँ, कंपनी कहती है हर 2 शेयर पे एक शेयर और इशू कर रहे हैं। तो अभी कंपनी के पास है 100 शेयर्स, अब बोल रही है कि एक्स्ट्रा 2 के बदले 1 शेयर और देती हूँ मैं। तो फिर कंपनी एक्स्ट्रा 50 शेयर्स और इशू कर रही है। 2:1 की रेशियो है, 1:2 की रेशियो है, तो 50 शेयर्स और इशू कर रही है। तो होगा क्या मार्केट में कि अब कंपनी ने ना इंटरनली ही ऐसे इनकॉर्पोरेट कर ली चीज़ें अपनी बुक्स के अंदर या अपनी बैलेंस शीट के अंदर कि 200 प्लस 100 300 रुपये आ जाएगा, और 150 रुपये 150 नंबर ऑफ टोटल शेयर्स हो जाएंगे, जिसके बाद आपकी पर शेयर की वैल्यू दिखाएगा 2 रुपये ही। ये देखिए फेस फेयर वैल्यू शेयर की दिखाएगा 2 रुपये, बट अब आपके पास 100 की बजाय अब आपके पास 150 शेयर हो। तो दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर, जहाँ कंपनी नहीं चाहती कि वो कुछ पैसा डिवाइड करे, बस इंटरनली ही ऐसे ही रिस्ट्रक्चरिंग कर ले जिससे सामने वाले इन्वेस्टर को लगे कि उसके हाथ में कुछ ना कुछ आ गया है। सो दिस इज वेरी कॉमन इन बोनस। अनदर थिंग इज स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है कि आपको कुछ भी एडिशनल नहीं मिलता या कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आपको कहीं प्रॉफिट हो। बस कंपनी क्या करती है कि क्योंकि कंपनी की ये स्टॉक स्प्लिट वो कंपनीज करती है जिनके शेयर्स की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मान लीजिए 2-3 हज़ार, और कंपनी को लग रहा है कि उनके शेयर्स कोई ज़्यादा बाय नहीं कर, कंपनी क्या करती है स्टॉक स्प्लिट करके चीज़ कर लेती है। उससे क्या होता है कि मान लीजिए अभी आपके पास कोई एक शेयर है जिसकी वैल्यू है 3,000 रुपये। कंपनी क्या कहती है कि हम इस 3,000 की वैल्यू को शेयर को डिवाइड करके 3:1 की रेशियो में डिवाइड करते हैं। मतलब जिसके पास एक शेयर है उसको अब 3 शेयर मिल जाएंगे। तो इससे होता क्या है, जहाँ एक स्टॉक 3,000 रुपये का था, अब 3 स्टॉक्स हो जाएंगे आपके पास, बट उनकी वैल्यू भी उतने ही अमाउंट से डिवाइड हो जाएगी, मतलब 3 से। तो एक स्टॉक की वैल्यू 1,000 रुपये हो जाएगी। तो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ स्टॉक स्प्लिट। अच्छा, एक वर्ड हमने जो डिस्कस किया आज की वीडियो में वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब इसका बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है जितने भी शेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो आप खरीद या सेल कर सकते हो। ठीक है, जितने भी हम सब इन्वेस्टर्स या जिसके पास भी होल्डिंग्स है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में आज की डेट में करंट मार्केट प्राइस क्या है कंपनी का। ठीक है, मान लीजिए रिलायंस कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। रिलायंस कंपनी के हैं 1,000 शेयर्स है मार्केट में, और पर शेयर की वैल्यू 3,000। तो कंपनी का टोटल जो निकल के आएगा मार्केट कैप, अगर मैं आपको बताऊं, 1,000 इंटू 3,000, जो वैल्यू निकल के आएगी मार्केट कैप की, वो उनकी निकल के आएगी 3 लाख। 3 लाख, या 3 लाख निकल के आएगी, सॉरी 30 लाख निकल के आएगी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। So these were the few general concepts which we discussed in today's video. So let's go for another theoretical video, या एक और conceptual video कल और हम post करेंगे। So please do like our video. Please subscribe our channel as well as please share this video. Thank you everyone. Bye.